नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे टेक्निक इन बायोलॉजी। टेक्निक इन बायोलॉजी में हमने पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को हिंदी में अपकेंद्रण कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का यहाँ पर प्रिंसिपल देखिए, सॉलिड या लिक्विड कंपोनेंट को उनके डेंसिटी या फिर मास के अंतर के फलस्वरूप क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है देखिए, ठोस द्रव्य घटकों को उनके घनत्व या द्रव्यमान के अंतर के फलस्वरूप पृथक किया जाता है। आप सभी को पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस है ऑटोमेटिक तो होती नहीं है, इसके लिए किसी अपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है और उस अपरेटस का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूज है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में जिस अपरेटस का यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। ठीक है, और जिस सैंपल का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है उस सैंपल को होमोजेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमोजेनेट कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूज क्या है, एक तरीके का अपरेटस है, इसके बारे में देखते हैं। सेंट्रीफ्यूज एक तरीके का अपरेटस है, यंत्र है, उपकरण है। इसमें क्या होता है देखिए, ये एक अपरेटस है जो अपकेंद्रण बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग पार्टिकल्स को सस्पेंशन से अलग करने में किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में एक अपरेटस का यूज किया जाता है, उस अपरेटस का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूज है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज में अपकेंद्रण बल का यूज होता है और इस बल के द्वारा पार्टिकल्स को सस्पेंशन के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। नोट में देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रण बल केंद्र से कहाँ लगता है, बाहर की ओर लगता है। नाम से ही पता चल रहा है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता यहाँ पर। तो भाई सेंटर से कहाँ लगेगा, परिधि की तरफ लगेगा। ठीक है, पूछा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से परिधि की तरफ लगता है। अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री कैसे लगता है, अरे बाहर के अंदर की तरफ लगता है। ये सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा तो बाहर से कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, है ना। आगे देखिए, इसके द्वारा हम विभिन्न घनत्व के पदार्थों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। ठीक है, इस अपरेटस में सस्पेंशन को हाई स्पीड पर क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, ताकि लिक्विड को सॉलिड से क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। आगे देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन व सेडिमेंटेशन में अंतर। अगर क्वेश्चन बनेगा इसमें तो यहीं से बनेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन में डिफरेंस के आधार पर ही क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बच्चों को कन्फ्यूजन भी यहीं पर रहता है। कुछ बच्चे तो सेंट्रीफ्यूगेशन को ही सेडिमेंटेशन समझते हैं, जो कि गलत है। सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन दोनों में क्या होता है, काफ़ी अंतर होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन को हिंदी में अपकेंद्रण कहा जाता है, जबकि सेडिमेंटेशन को क्या कहा जाता है, अवसादन कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन को फॉलो करता है, इसके बावजूद भी सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, कौन कौन से अंतर होते हैं ये देखेंगे अभी। सेंट्रीफ्यूगेशन भी सेडिमेंटेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। ये बात तो मैंने पहले ही बता दी भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन है वो सेडिमेंटेशन को फॉलो तो करता है, लेकिन फिर भी दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। सेडिमेंटेशन यानी अवसादन में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, यानी अवसादन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है। और इसमें होता क्या है, जो भारी सबस्टेंस होते हैं वो क्या करते हैं, पैंदे में बैठ जाते हैं। किसमें, सेडिमेंटेशन में। सेडिमेंटेशन को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सेडिमेंटेशन एक शब्द में समझे तो आप बस यही कहना कि जो भारी सबस्टेंस होते हैं वो नीचे क्या करते हैं, पैंदे में सेटल डाउन हो जाते हैं। यानी भारी चीज़ों का पैंदे में बैठना ही क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। सेडिमेंटेशन एक धीमी प्रक्रिया है। क्या है, धीमी प्रक्रिया है। धीमी प्रक्रिया है तो जाहिर सी बात है टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। बहुत छोटे सबस्टेंस को सेपरेट नहीं कर सकते, किसके द्वारा, सेडिमेंटेशन के द्वारा।
सेडिमेंटेशन में फोर्स कौन सा यूज आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम में आता है। अब ये सारी चीज़ें आपकी अभी क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये क्या ले रखी है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है, या फिर एक ग्लास ले लो। ग्लास में आपने क्या डाला? पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया और उसमें क्या डाल दी? मिट्टी डाल दी। अब ये प्रोसेस आपको पता है कैसी होगी? धीरे धीरे होगी। भाई ये नेचुरल प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे होगी। तो क्या हो गई? धीमी प्रोसेस है। और जाहिर सी बात है वो जो मिट्टी के जो कण हैं वो धीरे धीरे बैठेंगे। भाई मशीन होती तो आप उसको फास्ट कर सकते हो, है ना, तो वो फास्ट भी हो सकती है। ये प्रोसेस तो नेचुरल है, धीरे 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 होगी। तो धीमी प्रोसेस है, धीरे होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। बहुत छोटे सबस्टेंस को इसके द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। किसके द्वारा? सेडिमेंटेशन के द्वारा। आपको पता है ये ग्लास लिया हमने और ग्लास में ही क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। ऊपर से हमने क्या डाल दी? मिट्टी डाल दी। अब मिट्टी के जो कण हैं वो नीचे पैंदे में बैठेंगे, लेकिन जिस पानी से होकर के नीचे पैंदे में बैठते हैं वो ऊपर वाला पानी पूरी तरीके से प्योर नहीं होता है। देखना आप करके, वो पानी पूरी तरीके से प्योर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं बहुत छोटे सबस्टेंस को सेपरेट नहीं कर सकते सेडिमेंटेशन के द्वारा। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर अब, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक। तो ये था क्या? सेडिमेंटेशन। आगे देखिए सैंटिफिकेशन। सैंटिफिकेशन प्रोसेस है वो कैसी होती है? फास्ट होती है। मैं यूँ कहूँ सैंटिफिकेशन सेडिमेंटेशन का फास्टर वर्जन है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब भाई फास्ट प्रोसेस है तो टाइम भी क्या लगेगा? कम लगेगा, है ना। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। मैंने अभी अभी एक लाइन बोली, कौन सी लाइन बोली? कि सैंटिफिकेशन सेडिमेंटेशन का क्या है? फास्टर वर्जन है, और सैंटिफिकेशन सेडिमेंटेशन को फॉलो करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ही होगा, और साथ में कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, है ना। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो आर्टिफिशियल ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूज एपरेटस काम में आता है, जो कि एक तरीके की क्या होती है? मशीन होती है। आपने प्रैक्टिकल किया भी होगा, गोल गोल सी मशीन होती है और उसमें बहुत सारी क्या टेस्ट ट्यूब रखी हुई होती है, उनको हाई स्पीड पर घुमाया जाता है, रोटेट पर मिनट RPM पर। पता हो तो, कुछ याद आया हो तो पहले आपने पढ़ा हो, ठीक है। अब देखिए आगे, बहुत छोटे सबस्टेंस को यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं, जबकि सेडिमेंटेशन में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बहुत छोटे सबस्टेंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि सैंटिफिकेशन में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था सेडिमेंटेशन और सैंटिफिकेशन में डिफरेंस, जो बेसिक आपको पता होना चाहिए। और सेडिमेंटेशन क्या होता है, सैंटिफिकेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन और सैंटिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपकी क्लियर भी हो गई होगी। आगे चलिए, सेडिमेंटेशन आपने पढ़ लिया, और सेडिमेंटेशन के साथ में आपको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की जानकारी भी होनी चाहिए। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए, पार्टिकल्स जिस दर पर नीचे बैठते हैं उसी को क्या कहा जाता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नोट में देखिए, लार्ज सबस्टेंस का सेडिमेंटेशन क्या होता है? फास्ट होता है। और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कम रिक्वायरमेंट होती है, यानी जितने बड़े सबस्टेंस होंगे उनका सेडिमेंटेशन फास्ट होता है, उनका अवसादन तीव्र होता है, और वहाँ पर कम अपकेंद्रण बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखिए, स्मॉल सबस्टेंस का सेडिमेंटेशन कैसा होता है? स्लो होता है। और यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज़्यादा लगता है। क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, ठीक है।
और इसको आप इस तरीके से भी याद रखते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे कि आप खुद हो और आपका क्या है, एक छोटा भाई है। आपके फादर ने आपको किसी काम के बारे में बताया कि आपको ये काम करना है, तो आपने उनको सुना, क्योंकि आप बड़े हैं तो आप पर ज़्यादा फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट फिर नहीं पड़ी। लेकिन आपका छोटा भाई छोटा है, कम समझता है, तो बार बार किसी काम को करवाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना छोटा होगा वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेडिमेंटेशन धीरे धीरे होगा। और जितना बड़ा सबस्टेंस होगा वहाँ पर कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से भी याद कर लो। बाकी आप बड़े हो, समझदार हो, कैसे भी याद कर सकते हो। आगे देखिए, नोट में यहाँ पर देखिए, पदार्थों का अपकेंद्रण साइज, डेंसिटी, शेप के आधार पर किया जाता है। पदार्थों का सेंट्रीफ्यूगेशन आमाप, घनत्व और आकृति के आधार पर किया जाता है। ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इंक्लूड रोटेशन एट हाई स्पीड टू अचीव ए लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या समझ में आया भाई? सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस है, आपको पता है सेंट्रीफ्यूज एपरेटस के द्वारा क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्या होती है? कंप्लीट होती है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, जिस सैंपल को हम यूज में लेते हैं उस सैंपल को क्या कहते हैं, होमोजेनेट कहते हैं। उस सैंपल को हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है। दिमाग में आया हाई स्पीड पर रोटेट क्यों किया जाता है? ताकि वहाँ पर उच्च कोटि का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हो सके। और आप सभी को पता है सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। मैंने पहले आपको बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रिंसिपल, सेडिमेंटेशन, ठीक है, दोनों में अंतर बता दिया। और अब इसकी एप्लीकेशन जो कि हम कल पढ़ेंगे। और हाँ, जो बच्चे 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैटर तैयार कर रही हूँ NCERT बेस्ड किताबों से। जल्दी स्टार्ट करेंगे, पूरा सिलेबस करवाएंगे उन बच्चों को, क्योंकि उनमें टाइम भी है, उनकी एग्ज़ाम में जनवरी में होगी। तो आपके आसपास जो बच्चे हैं 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, कोचिंग नहीं करना चाहते, तो उन बच्चों तक आप अपने बता सकते हो उनको हमारे वीडियोज़ के बारे में। जल्द ही डालेंगे 3rd ग्रेड से रिलेटेड वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।